और ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार मेरे बच्चे को काटा है। यहाँ पे कंटिन्यूसली डॉग बाइट्स बहुत कॉमन है, बच्चों को काटा जा रहा है, इवन लेडीज़ को भी काटा गया। एक डेंटिस्ट है, उनको भी काटा गया था, वो ऑफिस जा रही थी सुबह में। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। अब हमें सोचते हैं बच्चों को नीचे भेजें या नहीं भेजें। लगभग 9 बच्चों को अब तक काट चुका है। और खास के मैं तो अपनी बेटी को सुबह छोड़ने जाता हूँ 6 बजे आज के डेट में, तो वहाँ पर भी क्या नाम है बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। डर रहता है कि भाई कहीं काट ना दे, कहीं रगेद ना। तो मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत ही गलत बात है कि ह्यूमन बीइंग बिकम्स अ डॉग राइट नाउ एंड डॉग्स बिकम गॉड्स। कुत्तों की जो नौइयत है वो ज़्यादा आपको अगर सीधे चल रहे हैं वो आके आपको चुपके से काट लेता है, आपको पता नहीं चलता है। और डर लगा, कुत्ता को देख देते यहाँ रूह फना हो जाता, पता नहीं फिर काट ले। और अभी कुछ दिनों पहले मेरे भाई पे भी अटैक किया था। ये कुत्ता मतलब हमारी बिल्डिंग में कई बार घुस जाता है। लावारिस कुत्ते बहुत घूमते हैं, कितने लोगों को काटा है, लेकिन मैंने आज तक यहाँ किसी को एमसीडी वाले को या किसी को कुत्ते पकड़ते हुए ले जाते हुए नहीं देखा। ये भला कहाँ से दुरुस्त है कि कुत्तों पे जुल्म ना हो, लेकिन इंसान को कुत्ते काटते रहे। दोस्तों, इन दिनों आए दिन हम लोग ये खबरें सुनते हैं कि हिंदुस्तान के किसी न किसी शहर में कुछ कुत्तों ने मिलकर नोच के कुछ लोगों को मार दिया। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। दिल्ली में भी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि 2 छोटे मासूम भाइयों को कुत्तों ने नोच के अलग अलग दिन मार दिया। 2-4 दिन पहले ही अलीगढ़ में एक रिटायर्ड प्रोफेसर को कुत्तों ने नोच के मार दिया। तो क्या ऐसा कोई ख़तरा ओखला में भी है? ओखला में भी आवारा कुत्ते हैं, ओखला में भी कुछ लोग हैं जो कुत्तों को पालते हैं। तो क्या ओखला में भी इस तरह का खतरा बना रहता है? यहाँ भी कुत्ते काटते हैं, और क्या यहाँ के लोगों को भी ये खौफ बना रहता है कि खुदा न करे कहीं कुत्ता उनको नोच के किसी दिन मार न दे? दिल्ली में आप लोग रहते हैं, यहाँ ओखला में, कभी आपको इस तरह कोई खौफ सताता है कि ऐसा हो सकता है? हम लोग बहुत बार यहाँ हम लोग जामिया नगर में ओखला अबू फजल में रह रहे हैं काफ़ी दिनों से। यहाँ लावारिस कुत्ते बहुत घूमते हैं, कितने लोगों को काटा है, लेकिन मैंने आज तक यहाँ किसी को एमसीडी वाले को या किसी को कुत्ते पकड़ते हुए ले जाते हुए नहीं देखा। जबकि दूसरी जगह आरके पुरम हो, बसंत विहार हो, बहुत सारे जगह पे एमसीडी वाले आते हैं, कुत्ते को जीप लेके आते हैं, उसमें लेके चले जाते हैं लावारिस कुत्ते को। लेकिन यहाँ कोई न सुनने वाला है न कोई देखने वाला है। अभी भी हुआ, एक हादसा हुआ था। उस दौरान जब तरावी की नमाज़ हो रही, नमाज के बाद एक बच्चे को बगल में मस्जिद के पीछे कुत्ते ने दौड़ा कर, खैर वो भागा, बच्चा बच गया। उसी दौरान फिर एक लेडी हैं, वो आती बेचारी काम करने, उनको भी काट लिया। जो सफदरजंग जाके उन्होंने कितने इंजेक्शन पड़े। ये कभी डर आप लोगों को सताता रहता है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, नीचे उतरा है, सीढ़ी से जाएगा, हो सकता है कुत्ता काट ले उसको? बेशक, जाहिर सी बात है। ये कुत्ता तो सोचने समझने वाला तो है नहीं जानवर। क्या बे चलते फिरते मुसाफिर चल रहा है, उछल के काट लिया। सुबह 7:30 बजे भी 4 नंबर की ओर जब हम लोग जाते हैं बच्चे को छोड़ने, उस दौरान भी कुत्ते बैठे रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो कुत्ता दौड़ने की कोशिश करता है, फिर भी हम लोग बचा के निकलते हैं। तो ऐसा कभी सोचा आपने कि इस सिलसिले में हमको काउंसलर से बात करनी चाहिए कि भाई आप इस पर कुछ कार्रवाई करें, या तो यहाँ कुत्तों को हटाएं, जो भी कर सकते हैं वो करें? कहीं प्लान बनाया आप लोग जो रेजिडेंट है यहाँ के, कभी आप लोगों ने प्लान बनाया है या मिलने का कोई इरादा है आपका? नहीं, हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही, जो भी हैं यहाँ के काउंसलर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, कोई भी, हम तो कहेंगे इसको जितना जल्दी हो इस पर एक्शन लें, ताकि इन सब चीज़ों से मसले का हल बने। मुझे एक बार काटा भी है, एक बार काट चुका है कुत्ता आपको? काट चुका है, पिछले 2021 में मुझे काटा था। और अभी कुछ दिनों पहले मेरे भाई पे भी अटैक किया था। ये कुत्ता मतलब हमारी बिल्डिंग में कई बार घुस जाता है, ऊपर सीढ़ियों पे जाता है तो वहाँ दिख जाता है, तो वहाँ से आदमी जा नहीं सकता। तो वो बहुत खौफ बना रहता है कि कहाँ जाए आदमी। तो इस पर एमसीडी को एक्शन लेना चाहिए। मेरा भाई तो कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है, घर से नहीं निकलता है सही से, बोलता है कि मुझे कुत्ता काट, कुत्ते के डर? जी, कुत्ता काट लेगा इसलिए वो घर से नहीं निकलता है। कुत्ता तुम्हें कब काटा था? हो गए 6-7 महीना कटे हुए। 6-7 महीना? इंजेक्शन भी लगा था? हाँ, कितना? 13, 14 या 15 लगा, इतना याद नहीं है। अब कभी डर लगा रहता है कि घर से निकलना हो? बहुत डर लगा, कुत्ता को देख देते यहाँ रूह फना हो जाता, पता नहीं फिर काट ले। और बच्चे भी है तुम्हारे यहाँ दिल्ली में रहते साथ में? बच्चे रहते हैं तो उनको लेकर भी टेंशन रहती है, पता नहीं हमारे बच्चों को कुछ ना। बहुत टेंशन रहती है। सुबह में स्कूल छोड़ने जाते हैं, बहुत कुत्ता को देख के बहुत डर लगता है। आप लोग यहाँ पे खेलते रहते हैं रोड पे, मार्केट में, कहीं भी, तो ऐसा कुछ डर लगा रहता है आपको? बहुत डर लगता है। हमारे छोटा भैया भी निकलता बाहर कुत्ते की वजह से। कुत्ते बहुत भौंकते हैं, हम निकलते नहीं है बाहर, नमाज़ पढ़ने भी नहीं आते हम कुत्ते के डर की वजह से। 3-4 कुत्ते नहीं बैठे रहते हैं रात के टाइम। उनको तो देख कर डर लगता होगा? बहुत डर लगता है, उसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकलता। अब कुत्ते नहीं है जब भी बाहर निकला हूँ।
दोस्तों मैं अभी जसोला हाइट्स में हूँ। जसोला हाइट्स के बारे में कहा जाता है कि जामिया नगर के जो आसपास ये सबसे सुरक्षित कॉलोनी मानी जाती है। पहले जाकिर बाग के बारे में लोग कहते थे कि वो सबसे बेहतर कॉलोनी है, मुसलमान जहाँ ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद अब जसोला हाइट्स के बारे में कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ के लोग भी अब कुत्ते से खौफ के साए में जी रहे हैं। हमारे साथ यहाँ ये लेडी है, उनके छोटे मासूम बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है, वो परेशान है इंजेक्शन को लेकर और आने वाले दिनों में खुद अपनी और उनकी सेफ्टी को लेकर। प्लीज़ नाम बताइए मुझे अपना। नाहिद मुस्तफ़ा। तो आपके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था जी जी इसी कैंपस में? जी जी, बस यहीं सामने ही काटा था 7:30 बजे शाम में। मुझे ये बताइए, ये कॉलोनी इतनी सुरक्षित मानी जाती है सोसाइटी और यहाँ भी लोग महफूज नहीं हैं, तो किसकी गलती है ये? जाहिर सी बात है कि जिसकी गलती है उसको पता है और उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो मैंने तमाम अथॉरिटीज़ को लिखा है, एमसीडी को लिखा है, केजरीवाल साहब को लिखा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी लिखा है, इवन नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स को भी लिखा है कि कुछ ना कुछ इनिशिएटिव उन्हें लेना चाहिए। कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ यहाँ अब हमें कुत्ते से डरना पड़ रहा है। तो एनिमल राइट्स वर्सेस ह्यूमन राइट्स हो गया है। तो जब हम रोबोटिक वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं, जब हम डिजिटल एरा की बात करते हैं, मोदी जी हर जगह हम कहते हैं कि हम डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर गए हैं, तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई और ह्यूमन बीइंग की लड़ाई हो गई है, तो एक प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में हम एंटर कर रहे हैं। वहाँ पर ये कुत्ते की अगर बात ली जाए तो बड़ी अजीब सी बात है कि एक प्रोग्रेसिव इंडिया में जो डिजिटल इंडिया हो चुका है, उसके अंदर अभी कुत्तों की और इंसानों की लड़ाई चल रही है, जिसमें कुत्ते मैं देख रही हूँ कि वो ज़्यादा जीत पा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को एक साइडलाइन करके एनिमल राइट्स की बात की जा रही है। तो अगर कोई भी बात रखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूँ तो उसमें राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में। तो मैं बेसिक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट मशीनरीज से जो बात करती हैं पीटा की, एनिमल राइट्स की, क्या एनिमल राइट्स किसी लॉ में डिफाइन है? ये राइट टू लाइफ का जो पूरा वाइड इंटरप्रिटेशन है, ये ह्यूमन बींग्स तक, सिटीजन्स तक है या फिर एनिमल राइट्स तक है? तो मैं रिसर्च कर रही थी कि डेवलप्ड नेशंस में क्या है। तो डेवलप्ड नेशन में हमारे ये प्रॉब्लम नहीं है कि कुत्ते साइड में घूम रहे हैं या फिर वो काट रहे हैं, वहाँ पे तो रोड्स पे दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं? एक हमारे पास ये है कि वहाँ पे एडॉप्शन का प्रोसीजर है। जो एनिमल राइट्स की बात यहाँ करते हैं लोग कि भाई एनिमल राइट्स हैं, ये है वो है, इनको नहीं पकड़ना चाहिए। हमारी सोसाइटी में भी पहले कई बार हो चुका है कि एमसीडी से पकड़ने आई वैन और एनिमल राइट्स वाले आ गए। वो ये कहते हैं कि एनिमल के राइट्स हैं, ये हमारे साथ रहते हैं जब से इंसान बने हैं। तो अगर इंसान बने हैं तो उस वक्त जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट थी। अब पहले 10 माला बिल्डिंग या 20 माला बिल्डिंग नहीं हो सकती थी। उसी डोमेन में जितना बड़ा ये सोसाइटी है उतने बड़े लोगों के घर होते थे जहाँ पर कुत्ते रखे जाते थे उनकी सिक्योरिटी के। तो मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत ही गलत बात है कि ह्यूमन बीइंग बिकम्स अ डॉग राइट नाउ एंड डॉग्स बिकम गॉड्स। तो डॉग को डॉग की तरह रखा जाए, ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग रखा जाए। और जो अभी जो सिस्टम है स्टेलाइजेशन का और वैक्सीनेशन का डॉग्स का, वो सफिशिएंट नहीं है इंडिया के लिए। तो क्या करना होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के साथ साथ जो लोग चाहते हैं एनिमल राइट्स की बात करते हैं वो इनको अपने घरों में अडॉप्ट कर लें, और जो बाहर की नई नई ब्रीड्स को महंगी महंगी ब्रीड्स खरीदी जाती हैं उस पर डॉग टैक्स लगा दें, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में होता है कि डॉग रखना बहुत महंगी बात हो जाती है, तो लोग सोचते नहीं कि डॉग्स रखें। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि आप कुत्ते पालिए, इससे किसी को नुकसान नहीं, ज़रूर पालिए आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कुत्ते को पालने के चक्कर में, उसके हुकूक के चक्कर में इंसानों के हुकूक की पामाली होने लगे। इंसान को कुत्ता काट ले, अगर आदमी चाहता है कुत्ते को यहाँ से बाहर किया जाए, तो जो लोग कुत्ते के लिए काम करते हैं, जानवरों के लिए काम करते हैं, वो इस बात के लिए प्रोटेस्ट करने लगे कि आप कुत्तों पे जुल्म कर रहे हैं। तो ये भला कहाँ से दुरुस्त है कि कुत्तों पे जुल्म ना हो, लेकिन इंसान को कुत्ते काटते रहें और कुत्ते के नोचने से इंसानों की मौत होती रहे। प्लीज़ मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपके बच्चे को स्ट्रे डॉग ने काटा था या किसी पालतू कुत्ते ने जो लोगों ने यहाँ पाला हुआ उसने काटा था? स्ट्रे डॉग नहीं पाला था, क्योंकि एक जो पालतू कुत्ता है कोई रखते हैं साहब, उनके पीछे स्ट्रे डॉग्स उन्हें फॉलो कर रहे थे। तो उसी के दौरान ये लॉलीपॉप लेने सामने दुकान है वहीं आ गए थे, मतलब इसी मेन रोड पर थे। तो 7:30 बजे का वक्त है,
तो उसी में इनको काट लिया। और ये कोई नई बात नहीं कि पहली बार मेरे बच्चे को काटा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली डॉग बाइट्स बहुत कॉमन है, बच्चों को काटा जा रहा है, इवन लेडीज़ को भी काटा गया। एक डेंटिस्ट है, उनको भी काटा गया था, वो ऑफिस जा रही थी सुबह में। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। अब हमें सोचते हैं बच्चों को नीचे भेजें या नहीं भेजें। अगर बच्चों को नीचे नहीं भेजेंगे खेलने के लिए पार्क में, तो वो कहाँ जाएंगे? क्या घर में रख के उनको पागल करना है हम लोगों को? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जब कोविड के दौरान हमने कंटिन्यूसली उन्हें घर में रखा है, पहले से ही वो घर में रह के ट्रॉमेटाइज्ड हैं, अगर हम उनको खेलने नहीं भेजेंगे तो डेफिनेटली वो एक नेशन के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, जहां हम चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे बोलते हैं उससे कभी नहीं निकल पाएंगे। मैंने एप्लीकेशन लिखी है एमसीडी को, तो 4-5 तारीख को मैंने फॉरवर्ड कर चुकी है। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कोई उस पर एक्शन लिया जाएगा। अभी तक मेरे पास कोई कागजी कार्रवाई या रिप्लाई नहीं आई है, तो देखते हैं। पर मैं पॉजिटिव हूँ कि इस पर कोई ना कोई अंडरटेकिंग लिया जाएगा, कोई एक्शन होगा। आपकी सोसाइटी इतनी मशहूर हो गई इस इलाके में, लेकिन यहाँ भी लोग कुत्ते से बहुत खौफ में हैं, तो आखिर क्या वजह है इसकी? शिवली साहब, पहले तो मुझे हंसी आ रही है कि आप कुत्ते पे ओखला इलाके में इंटरव्यू कर रहे हैं, तो लगता है कि हम लोग ओखला के लोग अब मॉडर्न सोसाइटी के लोग हो गए हैं कम से कम। ये हम लोग के लिए बड़ी ख़ास बात हो गई आपके कुत्ते वाले सवाल पे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग तरसते हैं पानी के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, अब कुत्ते की बारी आई है। तो कुत्ते का तो जहाँ तक है मामला, एमसीडी को इसको देखना चाहिए। और जैसे ये पॉकेट 9 है, लगभग 9 बच्चों को अब तक काट चुका है। और ये भी नहीं कह सकते कि छोटे बच्चों को, हमारे दोस्त ही रहते हैं यहाँ, उनके बच्ची 12th क्लास में है, उसके पीछे भी कुत्ते भागे और उसको काटने की कोशिश किया। बच्ची बड़ी थी, वो संभल गई। तो बेसिक रीज़न जो है कुत्ते क्यों काटते हैं, क्या क्या जो है रेमेडीज़ है जो किया जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो कुत्ता घर में भी पालते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, और जो पालते हैं तो ये चेक करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 चीज़ें हैं, एक पेट लवर्स, और जो पेट लवर्स हैं वो दूसरे लोग जो पेट नहीं रखते हैं तो वो सोचते हैं कि पेट को के लिए नफ़रत है। ऐसा नहीं है। जो लोग पेट को नहीं रखते, जो लोग कुत्ता, बिल्ली या कोई और जानवर घरों में नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और जानवर से उनको प्यार नहीं है। प्यार होता है, लेकिन रखना डिफरेंट चीज़ है। अगर आप रखते हैं तो उसके रूल रेगुलेशन और वो सारी चीज़ें, और रखते हैं तो उससे किसी और को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आपके ख़ास करके पड़ोसी को। तो ये बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग घरों में पाल रहे हैं कुत्तों को, वो देखें कि वो खाना जो देते हैं, जो घरों में पालते हैं, वो रजिस्ट्रेशन एमसीडी में कराया है कि नहीं, दूसरा वैक्सीनेटेड है कि नहीं उनका कुत्ता, तीसरा जो सोसाइटी में कुत्ते को घुमाते हैं तो वो कहीं पे भी जो है पेशाब पैखाना न कराएं, ताकि दूसरे जो बच्चे खेलते हैं या दूसरे और जो लोग हैं उनको तकलीफ़ ना हो। तो एमसीडी को चाहिए कि जो कुत्ते हैं, पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पॉकेट 9 की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कुत्तों को वैक्सीनेट कराना चाहिए, उनकी पॉपुलेशन ना बढ़ सके, स्टरलाइजेशन कराने की ज़रूरत है, एंटी रेबीज़ जो है इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों पे ये एमसीडी के अधीन आता है, तो एमसीडी को इस पे काम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि हम लोग दूसरी और छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही इतने परेशान होते हैं कि कुत्ते की जो आज के वक्त में समस्या है वो हमको बड़ी छोटी सी लगती है, हालांकि वो छोटी नहीं है। कई बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए, आज देख रहे होंगे न्यूज़ में 2-2 बच्चे मर गए। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि आए दिन कोई ना कोई मर जा रहा है। आए दिन ऐसी वीडियो आती है कि कुत्तों ने किसी को नोच के मार दिया। ऐसा कभी खौफ नहीं लगता कि इस तरह इन पर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो अल्लाह न करे ऐसे हादसे ओखले में भी हो सकते हैं? मैं बहुत खौफज़दा हूँ कि छोटे बच्चों के साथ जो ये कुत्ते का बर्ताव है, या यूँ कह ले, रात में तो बड़े लोग भी पॉकेट 9 से पॉकेट 8 नहीं जा सकते, पॉकेट 2 से पॉकेट 7 नहीं जा सकते, क्योंकि कुत्तों का इतना खौफ है। अब वो अटैक करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, इसमें जो है कुत्ते जो है बहुत अटैकिंग नेचर के हैं। उसकी वजह यह है कि कुत्ते अटैक क्यों करते हैं? भूख से, प्यास से, जब पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, तो इसके वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है, जो आमतौर से रिसर्च में देखा गया है। तो जब आदमी भी फ्रस्ट्रेट होता है, जानवर भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो अटैक करते हैं। और ख़ास कर कि मैं एक अपील करूंगा आपके माध्यम से
कि यहाँ के विधानसभा के जो जिम्मेदार हैं, जो काउंसलर्स हैं, उन सबको चाहिए कि ये आने वाले दिन में और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। आज जो मुल्क में हालात हैं, वहाँ इंसानों को खाना नहीं मिल रहा है, तो कुत्ते को अगर खाना और पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो एग्रेसिव होंगे, अटैक करेंगे, नोचेंगे, काटेंगे, मार देंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ख़ासकर एमएलए, काउंसलर्स जिनके ज़िम्मेदारी एरिया में आता है, उनको चाहिए कि इस बीमारी को ज़रूर देखें। और चूँकि ये बीमारी जो है हर इलाके की है, तो केंद्र सरकार को भी इसमें देखना चाहिए। रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार नहीं है तो कुत्तों को लोग खाना कहाँ से खिलाएंगे? खुद का ही 2 टाइम का खाना जोड़ने के लिए लोग परेशान हैं, तो जानवरों को कहाँ से देखेंगे? जो भी मतलब अननोन कोई भी ऐसा कुत्ता हो या कुछ भी ऐसे जानवर हों जिनसे तो डर लगता ही। खास के मैं तो अपनी बेटी को सुबह छोड़ने जाता हूँ 6 बजे आज के डेट में, तो वहाँ पर भी क्या नाम है बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। डर रहता है कि भाई कहीं काट ना दे, कहीं रगेद ना दे, कहीं कुछ ना हो जाए, तो खदशा तो दिल में रहता है। अपना मानना है कि उनको हटाना चाहिए यहाँ से। उनका कोई अगर कोई यूटिलिटी नहीं, कोई यूज़ नहीं है, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? मतलब मैं तो देखता हूँ कई लोग जो है रात में 11 बजे 12 बजे कुछ हड्डी कुछ ये वो चीज़ें डालते हैं। खैर वो ये सोचते होंगे चलो हमारे घर की हिफाजत करेगा, पर वो घर के साथ साथ दूसरों या जो अनजान लोग हैं उनको वो डिस्टर्ब भी करा, या उनको उससे डर लग रहा है। तो कई हमारी जो मेड सर्वेंट है काम करने वाली, छोटे बच्चे हैं, कभी कभी इनको खदेड़ दिया, उनको डर लग गया। तो उसका मतलब उसका यूटिलिटी क्या, उसका यूज़ क्या, उसका मतलब उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है हमारे कॉलोनी में, सोसाइटी के अंदर में? तो ये भी सोचने वाली बात है। गड्डी से जुड़े लोग हैं उनका भी कोई एक्शन प्लान या कुछ ऐसा मतलब जो कुछ ऐसा प्लान ऑफ एक्शन या कुछ ऐसा जो एक्टिविटी कुछ तो दिखी नहीं ऐसे, तभी तो ये सब चीज़ें आ रही हैं सामने। ओखले में पूरे हिंदुस्तान की तो बात आप छोड़ें, ओखले में तो बहुत ज़्यादा है। हर इलाकों में आप जाएंगे, पीछे कई केसेस भी आए कि छोटे बच्चों को कुत्ते ने नोच लिया बिल्कुल, फिर उसकी मौत हो गई। और उसका इसका कुछ हमें सॉल्यूशन समझ में आता नहीं है, एमसीडी की तरफ से भी नहीं आता है। बाज़ इलाकों में हम अगर देखते हैं, मैंने खुद देखा है कि करोल बाग के इलाके में वहाँ पे एमसीडी की वैन आती है और वो प्लानिंग करके वो वैन में वो कुत्तों को डालते हैं, बड़े एकदम मेथोडोलॉजी लगा के वो उसको पकड़ के वो ले जाते हैं यहाँ पे। लेकिन इतना बड़ा इलाका होने के बावजूद इस तरह के कोई यहाँ पे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सिर्फ बच्चों का ही खौफ नहीं है, मुझे सेल्फ भी बहुत हमेशा खौफ रहता है जब भी मैं अगर निकलता हूँ तो, या मैं दिन रात की तो बात छोड़िए, अगर दिन में ही मैं निकलता हूँ, क्योंकि कुत्तों की जो नौइयत है वो ज़्यादा आपको अगर सीधे चल रहे हैं वो आके आपको चुपके से काट लेता है, आपको पता नहीं चलता है। तो सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बच्चों को तो स्पेशल ध्यान अटेंशन करते ही हैं, हमें सेल्फ में भी और हम जैसे हमारे दोस्तों को भी ये हमेशा रहता है। क्योंकि ये सिर्फ एक एरिया की बात नहीं है, हर गली में आप देखेंगे 1 2 4 नहीं दर्जनों के हिसाब से कुत्ते रहते हैं, कहाँ तक बच पाएंगे? सोचिए जसोला हाइट जैसी स्टैंडर्ड सोसाइटी में जब लोग कुत्ते से महफूज नहीं हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो आम रास्ते पर इधर उधर छोटी मोटी कॉलोनी में रहते हैं या आम रास्ते से गुजरते रहते हैं। कुत्ते की हिफाजत होनी चाहिए, कुत्तों के हुकूक की भी हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन इंसानों के हक़ का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कुत्तों की हिफाजत के चक्कर में आप इंसानों के हुकूक को भूल जाएं।